Good morning, students. Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. Good morning. Actually, yesterday means I was discussing about the year, but I didn't know that connection was lost. When I saw the message, then I see that connection is lost. So I think मैंने लास्ट क्लास में आप लोग को ईयर जो है वो कहाँ तक आप लोग को पढ़ाया था, मतलब कुछ अभी मैं पीपीटी दिखा रही हूँ आप लोग को, तो आप लोग बताइएगा कहाँ तक हो गया था, क्योंकि मैं तो बोलती जा रही थी, पीपीटी एक साइड चल रहा था और उसके बाद मैंने देखा कि कनेक्शन तो है ही नहीं, डिसकंटिन्यू हुआ है। वहां से कंटिन्यू करेंगे और आई भी आज ही स्टार्ट करेंगे। अब हम ज्यादा टाइम ईयर में नहीं वेस्ट करेंगे, ठीक है। आई भी खत्म करना है। कोकली पे थे, एक मिनट। आज स्ट्रेंथ बहुत कम है, क्या बात है? अच्छा, कल मैंने पीपीटी आप लोग को मेल किए हैं, मिले क्या आप लोग को? यस मैम, लेकिन यस मैम। हाँ, तो आई थिंक मैंने क्या है, जो आप लोगों ने मेल पिछले बार मेरे को और ऐड किए थे, तो वो भी मैंने भेजे हैं ऐड करके। आई थिंक सभी को मिल गया होगा अब तो। यस मैम, लेकिन उसमें सिलाइवरी ग्लैंड, यस मैम, सिलाइवरी ग्लैंड का नहीं है। हाँ, सलाइवरी ग्लैंड का, इसलिए मैं भेज दूंगी। सलाइवरी ग्लैंड का था तो कि नहीं था उसमें? 5 पीपीटी थे शायद, उसमें 5 हैं। एक बार मैं चेक कर लूंगी सलाइवरी ग्लैंड का, फिर भेज दूंगी। अगर नहीं भेजा होगा तो भेज दूंगी, ठीक है। हाँ, मैं चेक करके फिर भेज देती हूँ आप लोग को, ठीक। दिख रहा है आप सभी को? यस मैम। और खैर, अब वो तो कल तो कनेक्शन ही पूरा चला गया था, आप लोग की वॉइस भी मेरे पास नहीं आ रही थी। मैं कंटिन्यूस बोले जा रही थी, वो मैंने किसी से क्वेश्चन रेज किया तो मेरे को पता चला कि अरे आवाज ही नहीं जा रही है। क्या है, पीपीटी में जब चलता है तो मेरे को आप लोग वो नहीं दिखता है, मीट वाला जो है वो, तो इसमें पीपीटी पर ही पूरा चलता रहता है, अदरवाइज उसमें मूव नहीं होता है पीपीटी। आप लोग को कुछ टेक्नोलॉजी पता होगा तो फिर हम आप लोगों से पूछेंगे कि मतलब साइमल्टेनियसली क्या होता है जब हम गूगल मीट में स्लाइड शेयर करते हैं, तो यहाँ पर स्लाइड मूव नहीं होता है और कर्सर भी नहीं दिखता आप लोग को, हम जब यहाँ कर्सर मूव करते हैं। ऐसा है क्या इसमें? बताओ भाई, आप लोग टेक्नोलॉजिकली एडवांस हो। जब मैं जैसे आपको स्लाइड यहाँ पर शेयर किया, और स्लाइड शेयर करने के बाद जब यहाँ पर पीपीटी जो शो होता है गूगल मीट में, तो उस पे जब हम कर्सर मूव करते तब नहीं दिखता, लेकिन जब हम वो उसमें मतलब डेस्कटॉप वाला जो पीपीटी खोला हुआ है वहां पर दिखता है। तो इसलिए मेरे को फिर एक ही व्यू दिख पाता है, या तो मैं प्रेजेंटेशन वाला व्यू देखूंगी या फिर ये, तो दोनों साइमल्टेनियसली नहीं हो पाता है। चलो आप लोग देखना, फिर बताइएगा कैसे इसको हम कर सकते हैं, है ना। इंटरनल ईयर में आई थिंक ये कॉक्लिया वाला पोर्शन, वैष्णवी। यस मैम। क्या बात है बेटा, क्यों आज लेट क्यों ज्वाइन कर रहे हो? सॉरी मैम, थोड़ा नेटवर्क का थोड़ा इशू आ गया था। अच्छा, नेटवर्क इशू हो रहा है, डिस्टर्ब होता है। क्या होता है कि मतलब कंटिन्यूटी भी ब्रेक होती है, हम स्टार्ट करना चाह रहे हैं क्लास और फिर ज्वाइन करता है कोई, फिर कंटिन्यूटी ब्रेक हो जाती है। आई थिंक इंटरनल ईयर में हम ओसियस लेबिरिंथ पढ़ा चुके थे, आई थिंक बताया था थोड़ा बहुत, है ना। बोलो बच्चों, बोलो। यहीं से स्टार्ट किया था कल से क्लास, यहीं से स्टार्ट हुआ था ना इंटरनल ईयर से। यस मैम।
Yes, ma'am. ये तक हो गया था। हाँ तो ये चलो फिर से दोबारा एक बार फिर से मैं बता देती हूँ, ठीक है ना। अगर जो भी हुआ होगा और जो नहीं भी हुआ होगा उसके लिए दोबारा सारी चीजें एक बार रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है ना। So there are two components of internal ear, osseous labyrinth and membranous labyrinth. So osseous labyrinth is comprised of semicircular canal, vestibule and cochlea. ठीक है, there are three component of osseous labyrinth, right? So here in the brown color area is representing what? Osseous labyrinth. So basically osseous labyrinth है क्या? ये क्या है? Petrous temporal bone, petrous part of temporal bone has excavations. मतलब इस shape में क्या है? Excavations हैं. So that excavations are actually, they are the osseous labyrinth. And within the osseous labyrinth there is presence of membranous labyrinth, right? So osseous labyrinth की आप बात करें तो ये हो गया। इसमें additionally दो structure हैं, एक तो बोलते हैं aqueduct of vestibule, aqueduct of vestibule, and another is aqueduct of cochlea, which are the extension of this osseous labyrinth. So these two structure, this is what aqueduct of cochlea and this is what aqueduct of vestibule. Now we shifted to the membranous labyrinth. So membranous labyrinth adopted the shape as in osseous labyrinth. Here in vestibular region there are two components, that is atricle and saccule, right? So atricle and saccule, they saccule then join the cochlear duct. So this one blue, this is what? Cochlear duct. Inside this membranous labyrinth there is presence of endolimb. However, the osseous labyrinth possesses the perilimb, I told you, ठीक है ना. Then we see that there is one expansion of this membranous labyrinth, that is called ductus endolymphaticus. Ductus endolymphaticus, actually it is a expansion of sac of cochlea, ठीक है ना. Means here not cochlea, sorry, vestibule. This is the expansion sac of vestibule over here, and it is very close to the dura mater. मैम वॉइस नहीं आ रही। वॉइस नहीं आ रही है? आ रही है मैम। आ रही है मैम। अब आ रही है? मेरी वॉइस आ रही है कि नहीं आ रही है आप लोग को? आ रही है मैम। आ रही है ना, ठीक है। सो स्केला टिम्पेना, अभी बात जब मॉड्यूलस जब पढ़ा रहे थे तब तो आप लोगों ने अटेंड किया था, मुझे याद आ रहा है। मॉड्यूलस पे जब हम थे, कहाँ पर मॉड्यूलस वाला पोर्शन जब मैं पढ़ा रही थी तब मैंने आप लोगों से पूछा भी था, क्वेश्चन भी पूछा हुआ था, है ना. मॉड्यूलस, व्हाट इज द मॉड्यूलस? So actually modulus is a bony part around which the cochlea has wrapped, ठीक है ना. So modulus basically it is a cone shaped bony part, around that there is wrapping of or round of 2.5 turn of cochlea. So मॉड्यूलस की चारों तरफ कॉक्लिया की रैपिंग है। ये कॉक्लिया हम किसकी चर्चा कर रहे हैं? ऑसियस, ठीक है ना, ऑसियस की चर्चा कर रहे हैं. सो हियर मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था कि देयर इज projection of osseous or bony spiral lamina from the modulus which make the division, incomplete partition within the cochlea, ठीक है ना. and it is completed by the basilar membrane. So this bony spiral lamina, it is dividing the lumen of cochlea into two portions, that is scala tympani and scala vestibuli, ठीक है ना, right. So and एक्चुअली दिस ये जो बोनी स्पाइरल लेमिना है, इसका जो पैटर्न है, इट इज लाइक थ्रेड ऑफ स्क्रू, जैसे स्क्रू में थ्रेड्स रहते हैं ना. सो लाइक वाइज दिस मॉड्यूलस इज प्रोजेक्टिंग द लेमिना एंड इट इज लाइक अपीयरेंस ऑफ थ्रेडेड अपीयरेंस ऑफ अ स्क्रू. स्नेहा और JS ठाकुर. स्नेहा, आर यू हियरिंग मी? यस मैम. क्या बात है बेटा? अभी मुझे याद आ रहा है वो जो KG1 और KG2 क्लास 1 वाले बच्चों की क्लास होती है ना, तो मैडम लोग ना 50% टाइम उनका इसी में जाता है, तो मेरा भी आज टाइम इसी में ही जा रहा है.
10:30 पे क्लास स्टार्ट हो रही थी, 10:35 तक सबने ज्वाइन कर लेना था, है ना। चलो बहुत डिस्टर्बेंस है, ठीक। सो दीज टू स्केला आर कंटिन्यूअस विथ ईच अदर एट द एपेक्स ऑफ कॉक्लिया, ठीक है ना, दैट इज टर्म हेलिकोट्रीमा। सभी को ये सब पता है ऑल्दो, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा इसको आपको डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन अगर इसका ले जाएं हम, तो ये वाला डायग्राम पे फोकस करो। ये मतलब 3D टाइप का डायग्राम है, ठीक। ये डायग्राम में आपको ऑसियस लेबिरिंथ, मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ वाला मतलब दोनों पोर्शन, कॉक्लिया का मतलब ऐसा पूरा ये क्रॉस सेक्शन है, दिस इज द क्रॉस सेक्शन ऑफ कॉक्लिया, ठीक है ना। ये जो पोर्शन दिख रहा है, दिस इज व्हाट, दिस इज ऑसियस स्पाइरल लेमिना, दिस इज ऑसियस स्पाइरल लेमिना व्हिच इज डिवाइडिंग द कैविटी of cochlea into two compartment. Upper compartment is scala vestibuli, and this compartment is scala tympani. And this portion is the, actually this is the cochlear duct का portion है ये membranous labyrinth, because scala media is the part of what, which it is the part of membranous labyrinth. मतलब ये तो क्या है, ये bony portion है, और ये portion क्या है जो अभी हमने देखा था ना, cochlear duct. So this is basically cochlear duct. अभी मैंने बताया था ना कि osseous spiral lamina is making the incomplete partition between these two. तो यहाँ तक तो osseous spiral lamina, इसके बाद this one is the basilar membrane. So this basilar membrane is making the complete partition between scala vestibuli and scala tympani. And here is the projection of scala media. तो basically जो हम ये cochlear duct, this cochlear duct, ये जो हम देख रहे हैं कॉक्लियर डक्ट, ये हम इसमें जब हम देख रहे हैं डायग्राम में बड़ा राउंड शेप की नजर आती है, फिर हम हमें एज्यूम करते हैं कि इसका क्रॉस सेक्शन कैसा होगा, राउंड होगा। किसकी बात कर रही हूँ मैं, इसकी बात कर रही हूँ, मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ में कॉक्लियर डक्ट की बात चल रही है। बट दिस क्रॉस सेक्शन ऑफ दिस इज नॉट राउंड, इट इज एक्चुअली ट्राइंगुलर, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर हम देखें, मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ कंप्राइज ऑफ 3 स्ट्रक्चर, the cochlear duct is triangular in cross section, मतलब comprising of 3 walls. 3 walls कौन कैसे, जैसे one wall is this one, another wall is basilar membrane, and here will be the Reisner's membrane. Reisner's, R-E-I-S-S-N-E-R, Reisner's membrane. This one will be the basilar membrane, and here is the periosteum of what? Periosteum of this cochlea, ठीक है ना। देखो आपको ये पेरियोस्टियम क्लियर कट दिख रहा है, ये पोर्शन जो है ये किसका है, पेरियोस्टियम का है। तो स्केला मीडिया मतलब जो कॉक्लियर डक्ट है वो एज सच, उसका अगर हम क्रॉस सेक्शन देखें तो वो कैसा है, ट्राइंगुलर अपीयरेंस है। वन वॉल इज फॉर्म बाय द बेसिलर मेम्ब्रेन, दिस वॉल इज फॉर्म बाय द रीजनर्स मेम्ब्रेन, एंड दिस वन इज फॉर्मिंग बाय द दिस, हाँ पेरियोस्टियम, मतलब ये कॉक्लिया का ही पोर्शन है जो इसकी एक वॉल को सपोर्ट कर रहा है, या डायग्राम में देख रहे हैं। डायग्राम में तो हमें ये कैसे समझ में आ रहा है कि जैसे एक हॉज या पाइप, जैसे हम सटक पानी लगाते हैं, उस पाइप को आपने 2.5 टर्न दे दिया, और उस पाइप के अंदर एक और आपने रस्सी डाली, उसको भी 2.5 टर्न दे दिया। सो इट इज नॉट लाइक दैट, ये बिल्कुल भी वैसा नहीं है, थिंग्स आर डिफरेंट। हियर यू सी दैट scala vestibuli, scala tympani, and this is scala media. Scala media is not round in appearance. One wall is supported by this cochlea. This is Reisner's membrane. Here is the basilar membrane. और ये जो gelatinous structure है, this structure, this is what, tectorial membrane. This is what, tectorial membrane, which is formed by of gelatinous tissue. ठीक है ना, gelatinous connective tissue. This is tectorial membrane, where these hair cells, cilia get strike over here for making a impulse, right? तो ये समझ में आया कि नहीं आया, पहले मुझे ये बताओ, ये समझ में आया कि कैसे एक कॉक्लिया का पूरा, इसमें ऑसियस वाला पोर्शन भी है, मतलब कॉक्लिया भी है और कॉक्लियर डक्ट भी है। कॉक्लियर डक्ट इज बेसिकली द पोर्शन ऑफ मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ, और कॉक्लिया अगर मैंने बोला तो मतलब वो पूरा बोनी को रिप्रेजेंट कर रहा है। कॉक्लियर डक्ट मैंने बोला है, दैट इज रिप्रेजेंटिंग मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ, राइट? सो हियर यू सी दैट दिस वन इज द दैट रिप्रेजेंटेशन, ठीक है? ये समझ में आया कि नहीं आया, समझ में सभी को? बोलोगे तभी मेरे को लगेगा कि हाँ आप लोग अटेंटिव हो क्लास में। मैम इसमें पेरियोस्टियम वाला पार्ट समझ में नहीं आया। पेरियोस्टियम वाला पार्ट समझ में नहीं आया। देखो
जो मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ है, मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ मैंने अभी बताया, मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ कोई राउंड स्ट्रक्चर नहीं है और ये कोई इंडिपेंडेंट स्ट्रक्चर नहीं है। इंडिपेंडेंट मतलब होता है कि मतलब चारों तरफ, अगर ये इंडिपेंडेंट होता तो इसके चारों तरफ वो उसकी फीलिंग होती, जैसे यहाँ क्या है पेरिलिम्ब, इधर भी क्या है पेरिलिम्ब, एंड हियर इट इज द एंडोलिम्ब। बात समझ में आ रही मेरी? यस मैम। Scala vestibuli filled by perilimb, scala tympani filled by perilimb, scala media filled by endolimb। ठीक है ना, है ना? अगर तो स्केला यहाँ पर अगर अपन देखेंगे तो यहाँ और यहाँ तो ये पेरिलिम्ब के उसमें है, कांटेक्ट में है ये वाला पोर्शन, बट द वन वॉल ऑफ इट, जैसे अपन ये डायग्राम देखना चाहें, देखें इसमें, देखें या कहीं पर भी देखें, से ये डायग्राम था ब्लू, ये है ना, इसमें देखो तो मतलब ये में ये क्या है, जैसे वन वॉल ऑफ, ये मैंने बताया इट इज ट्राइंगुलर इन क्रॉस सेक्शन। तो ट्राइंगुलर इन क्रॉस सेक्शन, तो एक वॉल कौन बना रहा है? बेसिलार मेम्ब्रेन बना रही है। एक वॉल कौन बना रहा है? रीजनस मेम्ब्रेन बना रही है। और एक वॉल किससे बन रही है? बाय द पेरियोस्टियम। पेरियोस्टियम। किसकी? पेरियोस्टियम। पेरियोस्टियम, कॉक्लिया की पेरियोस्टियम। कॉक्लिया मतलब एक जो उसका एंड है या एक वॉल वो जुड़ा हुआ है किससे? कॉक्लिया से फिक्स्ड है। बात समझ में आ रही मेरी? ये जुड़ा हुआ है, फिक्स्ड, काइंड ऑफ फिक्स्ड है ये, ठीक है ना? तो वन वॉल इज फिक्स्ड विद द कॉक्लिया, वन वॉल ऑफ इट इज फॉर्मिंग बाय द कॉक्लिया। तो ये ऐसे इसकी थ्री वॉल्स, इट इज फॉर्मिंग बाय थ्री वॉल्स। मतलब देखो ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड तो है, समझना है इसको। मैंने भी बहुत कोशिश किया इसको थोड़ा सा कि इसको हम विजुलाइज कैसे कर पाए, इमेजिन कैसे कर पाए, क्योंकि ऐसे तो हम पढ़ लेते हैं, हर बार पढ़ लिया है कि हाँ ये है और मतलब कैसे 2.5 टन एंड ऑल, लेकिन बेसिकली एज सच अगर अपन इसको इमेजिन करना चाहें तो इसको 3D कैसे इमेजिन करेंगे? तो ऐसे इमेजिन करना पड़ेगा, दिस इज द 3D स्ट्रक्चर ऑफ इट। आ रहा है समझ में? ये पेरियोस्टियम वाला पार्ट बोनी लेबिरिंथ का पार्ट है शायद। हाँ, ये बोनी लेबिरिंथ का पार्ट आएगा, ये वाला पार्ट, अच्छा, ये बोनी लेबिरिंथ का ही तो पार्ट आएगा, ये वाला पोर्शन। ये वाला पोर्शन जो है ये, जैसे ये एकदम राउंड टू राउंड नहीं दिख रहा है, राउंड टू राउंड कैसे दिख रहा, नहीं दिख रहा है, लेकिन भाई ये जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, ठीक है, तो मतलब पेरियोस्टियम तो बोन में ही होगी और तो कहीं होगी नहीं। आप बताओ हाँ यस मैम। भाई, पेरियोस्टियम किस में होगी? बोन में ही होगी ना पेरियोस्टियम। तो वन वॉल ऑफ इट इज फॉर्म बाय द पेरियोस्टियम, ये लिखा हुआ है, वन वॉल ऑफ स्केला मीडिया इज फॉर्म बाय द पेरियोस्टियम, one wall by the basilar membrane and one wall by the Reisner's membrane। तो ये लिखा हुआ है। तो पेरियोस्टियम और कहाँ से आएगी? मतलब देखो मैं भी बहुत बड़ा इसमें बहुत इनपुट, मतलब मैंने कोशिश किया है बहुत सारा समझने का, हो सकता है मैं कहीं कंफ्यूज भी हो गई हूँ। आप लोग भी पढ़िएगा, अगर कहीं लगता है कि नहीं ये चीज और इसमें है एक्सप्लोर करने को, या नहीं इसमें ऐसा सुधार होना चाहिए, देन वेलकम, आप लोग बता सकते हो, है ना? मुझे ये समझ में आया जैसा मुझे समझ में आया, क्योंकि मैं भी अभी तक यही समझती थी कि जो ये है मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ या कॉक्लियर डक्ट, इट इज अ राउंड स्ट्रक्चर एंड इट इज जस्ट, इट इज मींस इट इज फ्लोटिंग इनसाइड द ऑसियस कॉक्लिया, ठीक है ना? मैंने भी यही सोचा था अभी तक कि जो ऑसियस कॉक्लियर डक्ट है उसके बीचों बीच एक रस्सी जैसी घुमा दी है सेम टर्न में, किसका? मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ का। फिर पढ़ा देखा तो बोले नहीं, इट इज नॉट लाइक दिस, इट इज मींस दिस इज द ट्रायंगुलर इन अपीयरेंस, एंड ट्रायंगुलर में वन वॉल इज फॉर्म बाय दिस, वन वॉल इज फॉर्म बाय दिस एंड वन वॉल इज फॉर्म बाय द पेरियोस्टियम, ठीक है ना? तो इस टाइप से इसमें मतलब थोड़ा सा अलग देखने को मिला, ठीक है? अब जैसे ये हम ये डायग्राम बड़ा देखते हैं बहुत, हम यहाँ बैठे हैं एनाटॉमी पढ़ाने के लिए, फिजियोलॉजी आप पढ़ोगे फिजियोलॉजी में, ठीक है? हम सोडियम पोटेशियम की बात नहीं करेंगे, हम मैकेनिज्म की बात नहीं करेंगे कि हाउ द इम्पल्स विल बी जनरेटेड ओवर हियर। हम यहाँ इसलिए तो एनाटॉमी में फोकस कर रहे हैं कि बेसिकली बना कैसे है, ये क्या क्या स्ट्रक्चर्स हैं जिसको कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, ठीक है ना? तो हम इसीलिए एनाटॉमी पे फोकस कर रही हूँ मैं यहाँ। फिर हर एक से देखो, ये इसमें दिखाया है ना कॉक्लियर नर्व बन गई है, कॉक्लियर नर्व बताया हुआ है। कॉक्लियर नर्व जो बनेगा, कल मैंने जो वीडियो भेजा था आप लोगों को उसमें बड़ा अच्छा बताया है कॉक्लियो वेस्टिबुलर नर्व का,
उसमें स्पाइरल गैंग्लियन भी दिखाया, वो 3D स्ट्रक्चर दिखाया है ना उसमें, वो वाला आप फिर से अभी पढ़ने के बाद एक बार फिर देखना वो वीडियो, उसमें 3D आपको समझ में आएगा कि कॉक्लियर यहाँ से सारे जो हेयर से फ्रॉम ईच पार्ट देयर विल बी द फाइबर्स फॉर कॉक्लियर नर्व. These fibers will form a ganglion. That ganglion is called spiral ganglion. And from spiral ganglion, then after cochlear nerve arises. The axon from the spiral ganglion form the cochlear nerve. ये वाला कहाँ लिखा है? अच्छा, ये वेस्टिबुलर नर्व को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर. हाँ, ये इसमें नहीं है, ये उसी में था ये, वो जो मैंने आप लोगों को वीडियो भेजा था, ठीक है, उसमें बहुत अच्छे से इसको कॉक्लियर नर्व को दिखाया हुआ है, ठीक है, और गैंग्लियन भी दिखाया है, स्पाइरल गैंग्लियन, ठीक. तो देखो आप लोगों को बहुत सारी चीजें पता है, ऑलरेडी पता है, ठीक है. अब थोड़ा सा आपको इमेजिन इसलिए करना है, अब बहुत बड़ा लेकुना ये है कि बोन्स नहीं देखी है. बोन्स देखा होता ना तो आपको ना चीजें बड़ा एकदम क्रिस्टल क्लियर होती कि हाँ ये नर्व यहाँ से निकल के आएगी. अब ये बताओ मुझे, कॉक्लियोवेस्टिबुलर नर्व सेंसरी है या मोटार है या मिक्स्ड है? सेंसरी है, ठीक है ना. सेंसरी है मतलब अभी देखो ये वाले डायग्राम में आप वेस्टिबुलर नर्व देख पा रहे हो ना. दिस इज द वेस्टिबुलर नर्व. Their fibers are arising from this ampullae of semicircular canal and from the atricle and saccule. देखो आप देख रहे हैं फाइबर्स कहाँ से आ रहे हैं? ampullae of semicircular canal and atricle and saccule. From here the fibers of vestibular nerves are coming and this is forming the vestibular. फिर इसके बाद कॉक्लिया नर्व विल बी अराइजिंग ओवर हियर, ठीक है, तो मैंने अभी दिखाया था आपको कॉक्लियर नर्व. फिर दोनों मिलके बनाएंगी कॉक्लियो वेस्टिबुलर नर्व, ठीक. अब इसको कहाँ पहुंचना है, कहाँ जाके ओपन होगा? ये ब्रेन में जोड़ेगा ना, इट विल ओपन टू द ब्रेन, है ना. ब्रेन में सेंटर होता ना, हियरिंग सेंटर. बच्चों यस अच्छा, जेनिकुलेट बॉडीज पढ़ी थी, जेनिकुलेट बॉडीज. यस मैम. है ना, कोई जेनिकुलेट बॉडी है ना जो हियरिंग से एसोसिएटेड है? हाँ, लेटरल मीडियल जेनिकुलेट बॉडी. मीडियल है कि लेटरल है? कौन सी है? थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हैं बच्चे. लेटरल जेनिकुलेट. हाँ मतलब वही लेटरल है, तो इसलिए थोड़ा सा और कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए. लेटरल विजन के लिए है. यस मैम. अच्छा अच्छा, मेरी आवाज, हेलो, हाँ ठीक. अच्छा, आई विल चेक दे, ठीक है ना, मैं चेक करूंगी उसमें थोड़ा, इसलिए तो मैं बोलती हूँ बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है. जो ये सेम टाइम पे टर्मिनोलॉजी है ना, ये जिंदगी भर कंफ्यूजन देते हैं, तो कुछ हिसाब से याद करने चाहिए. ईयर्स आर सिचुएटेड लेटरली, इसलिए अपोजिट होता है, इस टाइप से याद रखना पड़ेगा कि आईज अंदर की तरफ है, कान बाहर की तरफ है, तो जो कान बाहर की तरफ में वो लेटरल नहीं, वो मीडियल से आएंगे, ठीक है. तो इस टाइप से याद रखना, फिर भी मैं थोड़ा चेक कर लूंगी और, ठीक. तो कॉक्लियोवेस्टिबुलर नर्व जो है, ये इंटरनल एकॉस्टिक मियाटस, एक बात हुई थी, इंटरनल एकॉस्टिक मियाटस. तो इंटरनल एकॉस्टिक मियाटस इज द लाइक अपर्चर, ठीक है ना. जैसे हमने एक्सटर्नल एकॉस्टिक मियाटस देखा था ना, एक्सटर्नल एकॉस्टिक मियाटस याद आ रहा है? यस मैम. एक्सटर्नल एकॉस्टिक मियाटस, हाँ एक्सटर्नल एकॉस्टिक, हाँ ये जैसे यस, जहां से हम यहाँ से हाथ फिंगर इंसर्ट कर रहे हैं, दिस हियर इज द एक्सटर्नल एकॉस्टिक मियाटस. और मियाटस इज नॉट ओनली ओपनिंग, इट इज द कैनाल, मतलब इट इज द पैसेज. मियाटस इज द पैसेज. सिमिलरली जब हमारा ईयर है, ईयर जब मैंने आपको वो सेक्शन दिखाया था ब्रेन, वो क्रेनियल कैविटी का, तो टेम्पोरल वाला पार्ट था, पेट्रस पार्ट ऑफ पेट्रस टेम्पोरल, और उसमें इन दैट देयर वाज प्रेजेंस ऑफ व्हाट, इंटरनल एकॉस्टिक मियाटस. मतलब जो कॉक्लियोवेस्टिबुलर नर्व है, दैट विल ट्रेवल थ्रू इंटरनल एकॉस्टिक मियाटस, एंड थ्रू दैट देयर इज लीविंग ऑफ दिस नर्व एंड रीच टू द ब्रेन, ठीक है ना.
तो वहां से ये निकल के फिर ब्रेन को पहुंचेगी। समझ में आई मेरी बात? जैसे आई में आपने पढ़ा था, ऑप्टिक नर्व पढ़ा है, ठीक है, तो ऑप्टिक नर्व, ऑप्टिक फोरामेन पढ़ा था, ऑप्टिक फोरामेन पढ़ा था ना, याद आ रहा हो? ऑप्टिक फोरामेन, 3 फोरामेन अपन एक साथ, Yes, ma'am. है ना, ऑप्टिक ऑर्बिटोरोटंडम, याद आ रहा होगा, है ना? तो ये सेम हियर आल्सो, ठीक। मैम वॉइस नहीं आ रही। हाँ बेटा, वो तो मैंने अभी बंद किया था, थोड़ा सा एक अर्जेंट कॉल आ रहा था। हाँ ठीक, तो मतलब ये समझ में आया, इंटरनल एकॉस्टिक मियाटस एक स्ट्रक्चर है, एक एक्सटर्नल एकॉस्टिक मियाटस स्ट्रक्चर है। एक्सटर्नल एकॉस्टिक मियाटस आपको समझ में आ गया है ना? और इंटरनल एकॉस्टिक मियाटस इज द ओपनिंग व्हिच इज फॉर ट्रैवर्सिंग ऑफ नर्व्स फॉर ब्रेन, ठीक है ना? तो ये तो हो गया इसके बारे में। अब मुझे क्या बताना है आप लोग को काफी चीजें पता है इसके बारे में, जो मुझे लग रहा था एक्स्ट्रा वो मैंने आपको बताया। ऑर्गन ऑफ कोटाई पढ़ाने की जरूरत नहीं है ना? ऑर्गन ऑफ कोटाई आप लोगों ने पढ़ा हुआ है बहुत अच्छे से। ये डायग्राम भी है ऑर्गन ऑफ कोटाई का, ठीक है। दीज आर द इनर हेयर सेल, दीज आर द आउटर हेयर सेल, दिस इज द टेक्टोरियल मेम्ब्रेन, दीज आर द सपोर्टिंग सेल्स, ठीक है ना? तो ये सब आप लोगों को पता है। And here is the ganglion. Ganglion is basically present in osseous spiral lamina. ये देखो, ये बन रहा है ना, ये बन रहा है, here is the ganglion. तो ganglion यहाँ पर बनेगा, ठीक है ना, here. So actually जो बोलते हैं this ganglion is basically मतलब lying at the level of this osseous spiral lamina, ठीक है, उसके लेवल पे ये it lies, ठीक है। फिर आप लोगों को सबको पता है कि देयर आर डिफरेंट सेंसरी सेल्स इन ऑर्गन ऑफ कोटाई, कॉक्लियर हेयर सेल्स आर सेंसरी सेल्स, ठीक है। फिर क्रिस्टे एंड मैकुले, दीज आर द टू टर्म, ठीक। सो इन सेमी सर्कुलर कैनाल देयर इज एम्पुलेटेड एंड्स, ठीक है। सो दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एंगुलर एक्सेलरेशन, ठीक है। तो क्रिस्टे कहां पर मिलेगा? इन द एम्पुले ऑफ सेमी सर्कुलर कैनाल्स। And maculae, they are located in otolith organs, that is atrial and saccule. They sense the position of head in response to gravity and they responsible for linear acceleration. तो देखो, ये आपको थोड़ा थोड़ा याद रखना है, बहुत डिटेल में नहीं पूछा जाता है, बस आपको ये पता होना चाहिए कि which what are the sensory structures present in different portion of inner ear, ठीक है। Here cristae, where the maculae are present, where the cristae are present, and organ of Kotai, you all are known to it, ठीक। तो this is all about the internal ear. अब इसमें से अब आप लोग बताओ क्या पूछना है, कुछ पूछना है तो मैं आप लोगों को बताती हूँ, अदरवाइज नाउ इट इज सपोज टू बी कंप्लीटेड। बोलो बच्चों, बोलो। मैम इंटरनल और एक्सटर्नल एकॉस्टिक मियाटस थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिए दोबारा। ठीक है, एक मिनट। हाँ मैडम, मैं दिख रही हूँ आपको? यस मैम। मैं दिख रही हूँ ना वैष्णवी? देखो, ये मैंने फिंगर डाली है ना। Actually, external acoustic meatus is the one part of external ear. External ear is comprised of two parts. One is pinna and another is auditory canal or external auditory meatus. यस मैम। External auditory meatus समझ में आया? ठीक। अब internal auditory उसके लिए थोड़ा सा, या तो अगर स्कल की बोन्स जब हम पढ़ेंगे, मतलब आप लोग देखोगे तो मतलब एक्चुअली जो टेम्पोरल बोन है वो भी बड़ी कॉम्प्लिकेटेड है। जब मैंने क्रेनियल कैविटी पढ़ाई थी तो क्रेनियल कैविटी में एक हाफ स्कल था, तो उसमें भी जो आपका पेट्रस टेम्पोरल बोन, इट इज लाइंग, मतलब उसका जो पोर्शन था वो कहां पर था? एक्चुअली क्रेनियल कैविटी के एडजेसेंट था, अंदर की तरफ, ठीक। तो ब्रेन और जो ईयर है वो काफी एसोसिएटेड है।
तो अब लेकिन क्या है, ईयर कहाँ हाउस्ड है? ईयर इज हाउस्ड इन टेम्पोरल बोन। तो जब बोन के अंदर कोई चीज हाउस्ड है तो उससे निकलने के लिए कोई फोरामेन होना चाहिए ना, तब तो नर्व निकल के बाहर आएगी या अंदर जाएगी। वैष्णवी बात समझ में आ रही है मेरी? यस मैम। मतलब कॉक्लियोवेस्टिबुलर नर्व को बाहर निकलने के लिए, ठीक है, जैसे ऑप्टिक फोरामेन की बात हो रही थी, तो ऑप्टिक फोरामेन क्या है? ऑप्टिक फोरामेन इज गिविंग पैसेज टू ऑप्टिक नर्व टू रीच द ब्रेन, ठीक है ना, क्योंकि ऑप्टिक सेंसरी नर्व है, तो सेंसरी नर्व ऑर्गन से ब्रेन को पहुंचेगी। तो ऑर्गन, how the nerve will leave the organ and how it will reach to the brain. So to leave that particular organ which is housed inside the bone, there should be presence of any foramen or any space. So internal acoustic meatus, it is a space and ultimately it is the opening also, ठीक है ना, एक space है, through that there is exit of cochleovestibular nerve and then after it will reach to the brain. आई थिंक अब आपको समझ में आया होगा, यस मैम। है ना। तो ये इंटरनल एकॉस्टिक नियाटस है और ये बोन का पोर्शन है, दिस इज द पोर्शन ऑफ बोन, बोन में होता है ये, ईयर में नहीं होता है, ये बोन में होता है। समझ में आई मेरी बात? या हम कुछ कहें कि ऑसियस लेबिरिंथ, ऑसियस लेबिरिंथ क्या है बेसिकली? इट इज द बोन, इट इज द बोन, टेम्पोरल बोन का पार्ट हो गया ना ऑसियस लेबिरिंथ एक प्रकार से, ठीक है। और कुछ पूछना है किसी को? If there is no question, then we start with the I. तो हम आगे मूव करेंगे with next topic.